बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के साथ मैं हूं मुशर्रफ यासीन। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पार्लिमानी सरगर्मियों के लिए मुतहर्रिक, आज पार्लियामेंट हाउस जाएंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने मुशावरत के लिए बाज़ पार्टी रहनुमाओं को बुला लिया। वज़ीर-ए-आज़म अरकान कौमी असम्बली से मुलाकातें भी करेंगे। उधर सदर मुमलिकत ने कौमी असम्बली का इजलास आज दोपहर 3 बजे तलब कर लिया। इजलास में अहम कवानीन मंजूरी के लिए पेश किए जाएंगे। मरियम नवाज़ की ज़मानत मनसूखी के लिए नैब की दरख्वास्त पर आज समाअत होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का खुसूसी बेंच नैब की दरख्वास्त पर समाअत करेगा। नैब ने मौक़िफ़ इख्तियार किया, मरियम नवाज़ नैब के खिलाफ नफरत अंगेज़ तकारीर की मुर्तकिब हुई हैं। असासाजात केस में नैब स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी को गिरफ्तार करने में नाकाम। नैब टीम 15 घंटे बाद स्पीकर सिंध असम्बली को गिरफ्तार किए बगैर वापस चली गई। नैब की टीम आगा सिराज दुरानी के घर के दोनों दरवाज़ों पर तैनात थी। सिंध हाई कोर्ट ने गुज़श्ता रोज़ आगा सिराज दुरानी की दरख्वास्त से ज़मानत मुस्तरद की थी। पाकिस्तान को बाज़ ममालिक सज़ा दे रहे हैं, कोई दूसरा मुल्क होता तो ग्रे लिस्ट से निकल चुका होता। चीन और अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, खित्ते की बेहतरी के लिए हमें साथ चलना होगा। वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन का अमरीकी थिंक टैंक से खिताब, कहते हैं पाकिस्तान मुश्किल वक्त में अमेरिका के साथ खड़ा रहा, तालिबान ने वादे पूरे किए तो तस्लीम कर सकते हैं। अफ़गानिस्तान में इस्तेहकाम सबके मफाद में है। मुल्क भर में कोरोना से मज़ीद 28 अफराद इंतकाल कर गए। NCOC के मुताबिक 24 घंटों के दौरान 1016 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 2.11% रही। एक रोज़ में 47,934 कोरोना टेस्ट किए गए। कोरोना से मजमूई अमवात 28,201 हो गई। मुल्क भर में 2,195 मरीज़ों की हालत तशवीशनाक, मुतासरा अफराद की तादाद 12,61,685 तक जा पहुँची। अमेरिका का यरूशलेम में अमरीकी कौंसलेट दोबारा खोलने का ऐलान। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का इसराइल और UAE के वज़राए ख़ारजा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कौंसलेट खोलने का मकसद फ़लस्तीन के साथ करीबी रवाबत कायम करना है। ईरान को न्यूक्लियर मुआहदे की तरफ वापस जाना होगा। इनहराफ की सूरत में तमाम ऑप्शन खुले हैं। शाम में दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखेंगे। इस्लामाबाद में डेंगू के वार लगातार, 24 घंटों में मज़ीद 125 मरीज़ों में डेंगू वायरस की तस्दीक। शहर इक़्तिदार में डेंगू मरीज़ों की तादाद 1528 हो गई। गुज़श्ता 24 घंटों में दही इलाकों में डेंगू के 78 केसेस सामने आए। DHO के मुताबिक दही इलाकों में 1015 लोग डेंगू का शिकार हो चुके हैं। गुज़श्ता 24 घंटों में शहरी इलाकों में डेंगू के 47 केसेस रिपोर्ट हुए। हेडलाइंस आपने जानी। यहाँ पर खबर शामिल करते हैं मिंचनाबाद से, जहाँ महकमा हाईवे और अमला बेलदारों की गफलत से मेन बहावल नगर जाने वाली हाईवे रोड टूट फूट का शिकार है। सड़क किनारों पर मिट्टी ना लगने की वजह से खड्डे बन गए, जो किसी भी बड़े हादसे का बायस बन सकते हैं। हमारे नुमाइंदा साजिद शरीफ इस वक्त वहाँ मौजूद है, मज़ीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ तहसील मंचनाबाद का मेन जो कि बहावल नगर रोड है, जहाँ पर आपको बताते चलें कि यहाँ पे महकमा हाईवे के साथ साथ यहाँ के जो बेलदार हैं उनकी जो नहली है वो खुलकर सामने आ चुकी है। यहाँ पे बात की जाए तो मेरा कैमरामैन दिखा सके कि यहाँ पे मुकम्मल जो है रोड टूट चुका है, लेकिन यहाँ पे जो बेलदार हजरात और महकमा हाईवे के जो मुलाजमीन हैं वो यहाँ पर आना तक भी गवारा नहीं करते, जो यहाँ पर किसी वक्त भी बड़े हादसे का शिकार हो सकता है। यहाँ पे हमारे साथ इलाका मकीन मौजूद है, मज़ीद उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, बताइएगा कितने अरसे से रोड टूट ये तकरीबन 2-2.5 महीने हो गए ये ख़राब पड़ा है रोड। तो यहाँ पे तकरीबन हादसात भी होते हैं। यहाँ बेलदार वगैरह जो आते हैं बैठे रहते हैं सारा दिन यहाँ पे। ये इनको सामने हमने कहा यार ये देखो तुम्हारे सामने रोड इतना ख़राब है, यहाँ पे हादसे भी हो चुके हैं। तो तकरीबन इन्होंने यहाँ के एक दिन भी नहीं आके यहाँ पे चलो काम किया है, बल्कि उल्टा यहाँ पे आके बदमाशी वगैरह करते हैं कि यार यहाँ पे हम तो काम करते हैं, ये पता नहीं कि तुम लोग यहाँ पे मट्टी डालो। भाई यहाँ इलाके वाले कहाँ से मट्टी डालेंगे? खुद इनको चाहिए कि यहाँ पे आके काम करें। तनख्वाह लेते हैं, बैठ जाते हैं सारा दिन फालतू यहाँ पे बैठे रहते हैं, चाय पी ली, होटल पे चले गए। ये काम यहाँ अधूरे का अधूरा पड़ा है।
जी बिल्कुल, ये हैं इलाका मकीन जिनका कहना था कि यहाँ पे मुलाजमीन आते हैं लेकिन अपना वक्त जो है वो पास करने के साथ साथ यहाँ पे गप्पों शप्पों में मसरूफ़ रहते हैं और जब वक्त बीत जाता है तो अपने घरों को वापस लौट जाते हैं। अगर उनसे बात की जाए, अभी कुछ देर कबल यहाँ पर बेलदार के जो इंचार्ज उनसे हमारी भी बात हुई थी बशीर साहब के, तो उनका कहना था कि हमें जो महकमाना हुक्म होते हैं उनके मुताबिक हमें ये कोई अहकामात जारी नहीं किए गए। यहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर मंचनाबाद और DCO बहावल नगर आखिर आपके तब्दीली के ये जो नारे हैं वो कब तक अमल में लाए जाएंगे और इन हमारे इलाका के जो लोग हैं इनको कब ऐसी मुश्किलात से छुटकारा दिया जाएगा। मज़ीद हमारे साथ कुछ और भी शहरी मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। सर बताइएगा, कितने अरसे से मुश्किलात जी, ये इसको 3-4 माह हो गए हैं। तो ये देखें इतना बड़ा गहरा खुदा हुआ है और जो महकमा इधर वो हाईवे का महकमा है, उनकी गफलत की वजह से बहुत 2-3 हादसे हो चुके हैं, बहुत बड़े हादसे हुए हैं। तो मैं ये वज़ीर आला वज़ीर आज़म से अपील करता हूँ कि आप मेहरबानी करें तहसील मंचनाबाद के ऊपर, तो ये महकमे को ये चेक करें इधर। जी बिल्कुल, हमारे वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब रियासत मदीना के दावेदार यहाँ पर तहसील मंचनाबाद के अंदर आपकी तब्दीली के जो नारे हैं वो बिल्कुल हवा में उड़ाए जा रहे हैं और यहाँ पे जो महकमा हाईवे है वो मुकम्मल तौर पे आपके अहकामात की धज्जियाँ उड़ा रहा है और यहाँ पर हादसे के लिए इंतज़ार कर रहे हैं कि यहाँ पे इस रोड के ऊपर कोई हादसा हो और वो यहाँ पर आके अपनी गप्पो शप्पों में मसरूफ़ रहे। आखिर इन हमारे इलाका मकीनों के ऊपर कौन रहम करेगा। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद साजिद, A1 TV मंचनाबाद। हेडलाइन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 TV। A1 TV, सब पे नज़र, अंदर की खबर।